दोस्तों, अगर आप लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। आप लोगों को अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में खींचा जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा संभल जाओ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। आप लोग ये कि एक फैक्ट है, किस तरीके का फैक्ट है मैं वो आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जब भी दूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है वो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है, एक एसएमएस आया है, इफ़ यू विल नॉट पे विद इन 20 मिनट्स देन ए स्ट्रॉन्ग एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू as well as will file a case on you under the act of Supreme Court loan not returned. It's a humble request to pay your pending loan immediately, otherwise you will face a big problem. तो ये है एसएमएस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है आप लोगों का केस। तो ये है सच्चाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 20 मिनट में पेमेंट नहीं करते हो तो आप लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर जाएगा। और वो क्या है? द एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लोन नॉट रिटर्न। इस तरीके का कोई एक्ट होता है, मुझे नहीं मालूम भाई। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये एके लोन जो एप्लीकेशन है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। ये फ्रॉड लोन भी हो सकता है, आप लोगों का रजिस्टर्ड एनबीएफसी भी है, इस तरीके का इसमें सभी भेज सकता है। क्योंकि डराने का कोई तो प्रोसेस होना चाहिए भाई। सीबीआई आया, अभी जो है आरबीआई भेज रहा है, अभी जो है पुलिस घर पे आ रहा है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट भी आ रहा है, धीरे धीरे कितना कोर्ट आएगा अभी पता नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जैसे कि इस तरीके का केस एक्ट ऑफ लिखा है, अंडर द एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लोन नॉट रिटर्न, मतलब उसको मालूम ही नहीं है क्या है एक्ट, क्या है नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखता हूँ कि इस तरीके का कोई एक्ट है भी या फिर नहीं भी। गूगल में सर्च किया सुप्रीम कोर्ट लोन नॉट रिटर्न केस, तो मैंने सर्च किया यहाँ पे कि अगर रिटर्न नहीं होता है तो क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक तो मिला है, व्हाट हैपन इफ अनसिक्योर्ड लोन इज नॉट पेड। अरे यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का केस गया है। अगर गया भी होगा तो क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या ये सच में क्या केस आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? तो मुझे एक आर्टिकल मिला जो कि एक न्यूज़पेपर में, जो कि एक न्यूज़ रिगार्डिंग जो कि एक आर्टिकल है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। इन ए सिग्निफिकेंट रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट फेलियर टू रिपे ए लोन इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस अनलेस देयर इज ए फ्रॉडलेंट इंटेंट। मतलब इस तरीके का केस आप लोग सोच रहे हो कि ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला गया। देखिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट, करोड़ों का ऊपर अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट होता है तभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, या फिर ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, लोन का रिपेमेंट अगर नहीं कर पाते हो, तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अनलेस अगर कोई फ्रॉड करता है तो ही, ठीक है। फ्रॉड करता है इसका मतलब क्या है? मानो कि आप लोगों के पास 20 लाख रुपए है, आप लोगों ने 5,000 10,000 का लोन लिया है, आप लोग रिपेमेंट कर सकते हो। या फिर आप लोग ऐसा कंडीशन में हो कि जैसे कि आप 20 लाख का गाड़ी में घूम रहे हो और 5 लाख का लोन आप वापस नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके का फ्रॉड अगर होता है तभी जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर जाएगा। क्या है वो? धोखाधड़ी कर रहे हैं, इस तरीके का धोखाधड़ी का केस हो सकता है। लेकिन अगर कोई मानो कि रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं जाता। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे केस का भी, द रूलिंग कम्स इन द केस ऑफ सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। तो केस का भी यहाँ पे आईडी दे दिया है, कौन से केस के ऊपर जो है ये फैसला सुनाया था। तो आप लोगों को पहले चिंता करना है कि अगर आपने 5,000 10,000 20,000 लोन है आप लोगों का और सुप्रीम कोर्ट में जाने का बोल रहे हैं, आप पहले सोचो कि सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट का फीस कितना है आप लोगों को पता है? 1.5 से 2 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा भी होता है। मतलब ये तो एक मिनिमम रेट है। तो सोचो 2-3 हज़ार या फिर 10,000 या फिर 50,000 के लिए कोई 2 लाख का एक एडवोकेट लेके सुप्रीम कोर्ट पे आप लोगों के ऊपर केस करेगा, मतलब ये कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता, ये पहला बात है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पहले आप लोगों को अदर स्टेप में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ऐसा कोर्ट होता है। कोर्ट का वहाँ पे आप लोगों का केस अगर रिजेक्ट होता है तभी आप हायर्स में अप्लाई कर पाओगे, हाई कोर्ट जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट में अगर आपका कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन, तब आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही डायरेक्ट कोई उछाल नहीं सकता वहाँ पे। मतलब इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस है और इसके पीछे अगर जाएगा तो बहुत खर्चा भी है। और इतना छोटा अमाउंट, ये जस्ट आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि ये जस्ट एक धमकी है। तो आप लोगों को सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दिया, आपने अगर 1 लाख तक का भी लोन लिया है तो अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, समझो मेरा बात,
रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, रिपेमेंट नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं, मतलब आप लोगों के पास है फिर भी रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। ये क्या होगा कि आप लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा। अगर आपका सिचुएशन सही नहीं है तभी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, आप लोगों को मतलब सिचुएशन सही नहीं है, आप लोगों के ऊपर जो है जॉब नहीं है, आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, आप लोगों का कोई इनकम नहीं है, तब क्या है आप लोगों को ये अभी करना नहीं है। हाँ, जब आएगा तब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप दे दीजिएगा, सिविल भी खराब हो जाएगा बेकार में इसमें फंसने का, कोई छोटा मोटा अमाउंट के लिए आपका सिविल बिगड़ जाएगा तो आपको बाद में लोन भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये इस तरीके का फेक एसएमएस आप लोगों के पास भी जा सकता है। मैंने ये मुद्दा इसीलिए सामने लाया कि इस तरीके का डर, देखिए ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा, इनको भी डर लगा था इसलिए मेरे साथ जो है शेयर किया। तो आप लोगों को भी डर लग सकता है क्योंकि आप लोगों को इतना नॉलेज है नहीं इन लोगों के ऊपर, या फिर ये जो भी बोलते हैं इसके ऊपर कोई नॉलेज होता नहीं है, तो आप लोग डर जाते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चैनल बना के रखे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जल्द से जल्द जो है आप लोगों को सिर्फ एक ही छोटा काम करना है, वो कि रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस करना है, साइड में जो बेल का घंटी वाला आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन करना है। जब भी मैं इस तरीके का पोस्ट मैं दूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके का एसएमएस में डरना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को डर की बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि चलो बात ये एसएमएस पे आ गया, ये फेक लोन का एप्लीकेशन, फेक लोन का एप्लीकेशन का आपको एक भी पेमेंट नहीं करना है, चाहे आपके पास हो या फिर ना हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एनबीएफसी का अलग बात है, एनबीएफसी अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो तो आपका सिविल बिगड़ जाएगा, उसका बात अलग है। लेकिन आप लोग फेक लोन एप्लीकेशन जहां से 7 दिन का लोन देता है, 3000 का 2000 आता है, 1500 आता है, उस लोन का एप्लीकेशन, वो सब लोन का एप्लीकेशन आप लोगों का पेमेंट नहीं करना है। वो लोग अगर आप लोगों के पास पैसा है भी तो भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। वो लोग आपको डराएगा धमकाएगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में चाहूँ तो मैं उसका लिंक, वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। 7 दिन का जो है लोन है, अगर आप लोगों को परेशान करते हैं तो किस तरीके से आप बच सकते हो वो आप लोगों को वहाँ पे डिटेल्स मैंने दे दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लेकिन अगर मानो आप लोगों को लग रहा है कि आपके फ़ोन पे बहुत सारा कॉल्स आ रही है, ये एनबीएफसी भी कर सकता है, नॉन एनबीएफसी जो फेक लोन है उस तरीके का जो एप्लीकेशन है वो भी कर सकता है। आपको फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास एसएमएस आ रहे हैं कि सर मेरा जो है सामने एग्जाम है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, जो कितना कॉल्स का हैरेसमेंट आ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल स्टेप्स बता देता हूँ, आप ये स्टेप्स अपनाएं तो आप लोगों को मतलब कोई परेशानी नहीं होने वाला। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ट्रू कॉलर एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन ये सबसे बढ़िया एप्लीकेशन, मैं खुद यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारा कुछ जो नंबर है, यहाँ पे देखिए ब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, ऑटोमेटिक जो है नंबर ये ब्लॉक हुआ है, ठीक है। आप लोगों को कोई खुद से जो है उसको ब्लॉक करना नहीं है। तो ब्लॉक कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे ब्लॉकिंग का एक ऑप्शन है, देखिए बहुत सारा यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, ये स्पैम है, ठीक है, और ये ब्लॉक हुआ है। तो आप लोग ब्लॉक कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ब्लॉकिंग सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉकिंग सेक्शन में आने के बाद इस तरीके का कुछ आप लोगों को ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर ब्लॉक कॉल्स आएगा भी और नोटिफिकेशन फॉर ब्लॉक मैसेज भी आएगा। आप इसको टिक भी कर सकते हो, अनटिक भी कर सकते हो। इसका क्या फायदा है, अगर टिक करोगे तो आपका कोई भी एसएमएस या फिर कोई भी कॉल ब्लॉक होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और ये सारा कुछ जो ऑप्शन है ये सारा कुछ आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने से क्या होगा, आपका जो भी अननोन नंबर्स या फिर स्पैम नंबर्स या फिर टेलीकॉलर नंबर्स जो भी होता है ये सारा कुछ डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिक। और क्या है, ये आपके फोन पे फोन आएगा ही नहीं, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दिखाई देगा। ये कहाँ पे दिखाई देगा, आपका यहाँ पे कॉल लिस्ट, जो ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन है वहाँ पे जो कॉल लिस्ट लॉग है वहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। सिंपल तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन आप लोगों को फोन कर रहा है। अगर मानो कि आपने सारा कुछ ऑनलाइन मतलब अननोन नंबर्स बने ब्लॉक कर दिया और मानो कि आपका घर का कोई सदस्य आपको फोन कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई दूसरे नंबर से अगर फोन कर रहा हो, जो भी स्पैम नंबर है इस तरीके का रेड नंबर से आएगा, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी परेशान किया होगा, आपको अकेला परेशान नहीं कर रहे तो लोग उसको स्पैम में डालेगा तो रेड में आएगा। अगर कोई आपका घर का नंबर होगा या फिर कोई आपका घर का कोई इंसान अगर फोन करता है तो आपको इस तरीके का कुछ भी रेड नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे सिंपल तरीके से ब्लू का साइन आएगा या फिर नॉर्मल टेक्स्ट की तरह यहाँ पे शो करेगा, तो आप उसको रिटर्न कॉल कर सकते हो। अगर देखोगे तो वो कोई और बोल रहा है तो आप काट देना, आपके ऊपर है, वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फोन तो आपके पास है ना, फोन का रेड बटन भी आपके पास है, फोन का पूरा एक्सेस आपके पास है, तो वो लोग क्या कर लेगा, आपको इतना स्ट्रेस में जाने की क्या जरूरत है। देखिए आप लोगों को सिंपल इस तरीके का ये एप्लीकेशन आप सोच रहे हो कि प्ले स्टोर में मिलता है, ये बहुत सारा एप्लीकेशन है, ये मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, सिंपल आप लोगों को यही बताऊंगा। समझदार इंसान एक ही इशारे में काफ़ी होता है। देखिए पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को यही बोलूंगा कि ये एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप सारा तरीके से इस तरीके से इसको आप ब्लॉक कर सकते हो। आपके फ़ोन पे आपके आंखों के सामने फ़ोन आएगा ही नहीं, सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका फ़ोन ब्लॉक हो रहा है, कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो वो ब्लॉक हो रहा है, कोई कॉल का रिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके का परेशानी अगर झेल रहे हो आप लोग तो सिंपल तरीके से ये एप्लीकेशन यूज़ करो, बहुत ही फायदेमंद है और मैं भी यूज़ करता हूँ। बहुत रिलैक्स रहेंगे आप लोग, कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके का फ्रॉड आप लोगों के साथ भी हो सकता है और इस तरीके का बचाव मैं आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके का एसएमएस भी आप लोगों के पास आ सकता है। बहुत सारे कुछ ऐसा बोलेगा कि ये करेगा वो करेगा, लेकिन कुछ करता नहीं है ये सब, ठीक है। ये तो फेक लोन एप्लीकेशन, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ धमकी देगा आपको। बाकी आप लोग सोचोगे कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेगा उसका क्या, उसके ऊपर जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं और मैं आप लोगों को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो यही था इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।